इक़्तिदार की मुंतकली, अमरीका हाई अलर्ट। ट्रंप का 4 साल दौर इक़्तिदार अंजाम को पहुंचा। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमरीका को संभालने के लिए तैयार। तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस समेत वाशिंगटन DC में 25,000 मुसल्लह नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। रुकावटें और खारदार तारें भी लगा दी गईं। सिक्योरिटी एहलकारों की भी स्क्रीनिंग। सदर ट्रंप तकरीब में शरीक नहीं होंगे। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के अलविदाई वीडियो पैगाम में तशद्दुद की मजम्मत। बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 से 10 बजे के दरमियान मुनक्किद की जाएगी। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि ब्रॉडशीट पर कमेटी 45 दिन में तहकीकात करेगी। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कमेटी देखेगी कि लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कौन कौन लोग सामने आए। वफाकी काबीना के इजलास में पावर डिवीजन के तहत बनाई गई कोर कमेटी के मेंबरान को माली अवार्ड देने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में इत्तफाक किया गया कि कमेटी ने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स की तहकीकात से मुल्क को बड़े माली नुकसान से बचाया। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अफराद का सोशल मीडिया पर झगड़ा। एक दूसरे पर जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने के इल्जामात। मुख्तलिफ लोगों और औरत मार्च के खिलाफ मुहिम चलाने का भी एतराफ़ कर लिया। PTI पंजाब और UK यूरोप के दरमियान झगड़े में सांझे की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। झगड़ा PTI बरतानिया के डिप्टी लीडर अरसलान मुश्ताक और वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन ब्राय डिजिटल मीडिया के दरमियान हुआ। जाली अकाउंट, जाली ट्रेंड्स और किरदार कुशी की जाली मुहिम, सबके भांडे फोड़ने के दावे। मरियम नवाज ने वजीर आज़म इमरान खान पर इसराइल और भारत से पैसा वसूल करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, जब धड़ाधड़ पैसा आ रहा था तब पता नहीं था, जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। अगर ये सब तुम्हारे एजेंट्स ने किया है तो जरा ये भी बता दो कि 2018 के इलेक्शन में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे। मरियम नवाज की इलेक्शन कमीशन पर भी सवालों की बौछार। कहा, बताएं 2018 के इलेक्शन में आपके हाथ पांव बांधकर RTS को बंद किया गया तो आप क्यों खामोश रहे। दूसरों के लिए तो फौरन इंसाफ का मुतालबा, और खुद 6 साल से एक केस लटक रहा है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ गई है कि 23 अकाउंट्स उन्होंने खुफिया रखे हैं। ये खुफिया अकाउंट्स आज भी खुफिया रखे जा रहे हैं। किसी कीमत पर अब इसकी गुंजाइश नहीं रही कि ये लोग हुक्मरान रह सकें। तुमसे हुकूमत नहीं चलती तो किसने कहा था कि हुकूमत संभालो। पहले हुकूमत नाअहल थी, अब सारी पार्टी चोरों का टब्बर साबित हो रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा कि ऑपोजिशन एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर आइंदा एतबार नहीं कर सकती। यूरोप, अमरीका और मशरिक वस्ता से हुंडी के जरिए पैसा लिया गया। ना ये हुकूमत मुंतखब है, ना हुकूमत करने की अहल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI ने फंड्स देने वाले 40,000 अफराद की फहरिस्त दी है। अकाउंट तफसीलात देना मुनासिब नहीं, ID चोरी हो जाती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा, यही मौका है कि इलेक्शन कमीशन पार्टीज को बताए फंडिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। PTI के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का भी फैसला होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि झूठे मुकदमे हमें सियासी मौक़िफ़ से नहीं रोक सके। जिस दिन फैसला आया कि तहरीक इंसाफ ने भारत से फंड्स लिए, ये कलदम भी होंगे और मुकदमे भी दर्ज होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि 7 साल से लटके मुकदमे का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव पर फैसला नहीं दे रहा तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें।
मरीम नवाज ब्रॉडशीट की बातें करने से पहले इस मामले को पढ़ लें, ये शरीफ खानदान के लिए दूसरा पैनामा साबित होगा। वफाकी वजीर दाखिला का मरीम नवाज के खिताब पर जवाब। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ फिर हाथ हो गया, वो एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो उमर कोर्ट में जश्न मना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार था। इसके नाकाम शो के बाद ये कल की जगह आज लॉन्ग मार्च कर लें, इनका खैर मकदम करेंगे। फॉरेन फंडिंग से वाज़ेह हो गया कि ये सिलेक्टेड ही नहीं, स्पॉन्सर्ड भी हैं। करप्ट का शोर करने वाला खुद ही करप्ट निकला, बल्कि पूरी पार्टी ही करप्ट निकली है। बिलावल भुट्टो का उमर कोर्ट में खिताब। कहा इलेक्शन कमीशन 2014 से क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई के फॉरेन फंडिंग कैसे हुई। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। उमर कोर्ट के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने उन पीरों को भी जवाब दे दिया है जो ठेके पर एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से आगाह है। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में 3 इजलास करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन का बयान। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद पेशरफ्त की गई है। नैब ने उन लोगों से फ्रॉड किया जिन्हें फ्रॉड ढूंढने के लिए रखा था। सीईओ ब्रॉडशीट काविह मौसवी की अदालती फैसला पब्लिक होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने 4 साल पहले $1 अरब मुंतकली का इंकशाफ किया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। सवाल नैब से करना चाहिए कि काविह मौसवी ने अलर्ट किया था तो आपने क्या किया। बोले जब वो हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे थे तो उस दौरान एक शख्स ने उनसे राबता किया, वो आदमी उनसे मिला और हिस्सा मांगा। उसकी बात सुनकर वो दंग रह गए। उन्होंने वेटर से कहा कि ये आदमी अपनी कॉफ़ी का बिल खुद देगा। काविह मौसवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को काबीना से मुतालिक भी मशवरा दिया। So if you are saying that Shehzad is attacking you but not Imran Khan, whose government is there? Well, who's the in charge? Every government is a fool's inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister. वफाकी वजीर असद उमर ने ब्रॉडशीट मामले पर बरतानवी अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि ये बात साबित हो चुकी कि शरीफ फैमिली कम से कम सन 2000 से एवनफील्ड अपार्टमेंट की मालिक है। वाज़े हो गया कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और अवाम से झूठ बोला था। एहतसाब अदालत ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स, केसेस और प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का नैब रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर। साबिक MD PIA एजाज हारून, नदीम मांडवीवाला, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी मुलजिम तारिक को भी नोटिस जारी। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया कि सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून ने 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से वसूल किए। सलीम मांडवीवाला ने रद्द-ए-अमल में कहा कि केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं, नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। उनकी कोई बेनामी जायदाद नहीं है और ना कोई फ्रंटमैन है। नैब ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में वजीर आला सिंध के खिलाफ सिंध में तवानाई मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खिलाफ ज़ाब्ता फंड्स जारी करने का इल्ज़ाम। रेफरेंस में मुराद अली शाह, अब्दुल गनी मजीद समेत 17 अफराद नामजद हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबों और निजी इदारों को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त देने पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि वफाकी हुकूमत की अमीर नवाज पॉलिसीज़ और बेजा तरजीहात ने कम आमदन तबके को मुश्किलात में डाल दिया। मुख्तलिफ फंड शफाफ अंदाज से शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। वर्किंग क्लास के लिए कम कीमत पर वैक्सीन की फरहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाक से मिलने वाली वैक्सीन का इंतजार करने के बजाय सिंध का खुद कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए से फंड्स कायम कर दिए। कोरोना की 2 वैक्सीन की खरीदारी के लिए निजी कंपनियों से बातचीत जारी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी।
मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1800 नए मरीज सामने आए। 18 जनवरी को कोरोना के 36,513 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसों की शरह 4.9% रही। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। नैब के नाम से ब्लैक मेलिंग का इदारा कायम किया गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM के मुजाहरे से JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का खिताब। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान से हिसाब लेंगे। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा कि वक्त आ गया है कि नालायक और नाअहल सेलेक्टेड को घर भेजा जाए। ANP के अमीर हैदर होती ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को इकामे के बेबुनियाद केस में नाअहल करार दिया गया। BNP मैंगल के सदर अख्तर मैंगल ने कहा कि अवाम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि 6 साल हो गए इमरान न्याजी गैर मुल्की फंडिंग की तलाशी नहीं दे रहे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं, मुल्क को बचाना चाहते हैं। इमरान खान पर भारत और इसराइल से पैसे लेने के इल्जाम लगाने वाले शर्म करें। वफाकी वजीर शीरी मिजारी का जवाब। कहा मरीम नवाज 2 NRO ले चुकी, अब तीसरा मांग रही हैं। पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 283 नशिस्तें कम कर दी गईं। फैसले का इत्तलाक इसी साल से होगा। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जावेद अकरम के मुताबिक MBBS में 267 और BDS में 16 नशिस्तें कम की गई हैं। कराची में बलोच कॉलोनी के पुल के जॉइंट्स टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक हादसात के साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। टूटे जॉइंट्स में रिक्शे का टायर फंसकर टूट गया। लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर खुदाई। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। थप्पड़ मारने की नौबत इसलिए आई कि उन्होंने जब फिजिकली हरेस किया। हमारा टेम्परामेंट है नहीं कि कोई हमें टच करे और हम बर्दाश्त करें। उनकी नाजेबा हरकत की वजह से पहले मैंने जूतों से खूब मारा। जब मेरी कजन ने जोर से थप्पड़ मारा तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का मुफ्ती अब्दुल कवी पर हरासानी का इल्जाम। कहा मुफ्ती कवी वक्तन फवक्तन उनसे नाजेबा गुफ्तगू करते थे। जब मुफ्ती कवी ने जिस्मानी तौर पर हरासा किया तो उन्हें जूतों से मारा। थप्पड़ उनकी कजन ने मारा। वीडियो उन्होंने बनाई। ऐसे लोगों को बेनकाब करती रहेंगी। मुफ्ती कवी कहते हैं कि थप्पड़ हरीम शाह की सेक्रेटरी ने मारा। मकसद वीडियो वायरल करा के 2 लाख रुपए कमाना था। मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के हत्या की इज्जत के दावे की समाअत। अली जफर के मद्दाहों की अहाता अदालत में अली जफर के हक में नारेबाजी। मीशा शफी की गवाह इफ़्फ़त उमर के बयान पर जिरा। इफ़्फ़त उमर के बयान की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अदाकारा रीमा खान ने अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीनेशन के बाद सोशल मीडिया पर मद्दाहों को अपने एहसासात से आगाह किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड की लाहौर से कराची आमद। खिलाड़ी तीसरा कोविड टेस्ट मनफी आने के बाद जुमेरात से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम की कराची जिमखाना में ट्रेनिंग। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में खेला जाएगा। और गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी नलतर में स्कीइंग मुकाबलों के साथ विंटर फेस्टिवल का भी आगाज। सरमाई खेलों के सालाना इवेंट में एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के मुकाबले होंगे। स्कीइंग के पहले रोज पाक फिजाइया ने 5 तमगे जीत लिए।